सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। फिरोजाबाद में डेंगू और बुखार से हालात बेकाबू हो रहे हैं। मंगलवार को 7 बच्चों समेत 8 और लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके साथ में मरने वालों की संख्या 52 हो गई। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर एपिडेमिक इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की 2 टीमों ने जिले में डेरा डाल लिया है। 25 बच्चों के ब्लड सैंपल लखनऊ भेजे गए। बीमारी की वजह से 8वीं तक के स्कूल बंद रहे, जबकि 1 सितंबर से खुलने वाले 5वीं तक के स्कूलों को अब 6 सितंबर से खोलने का फैसला किया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की वकालत की है। उन्होंने कहा, तालिबानी सोच रखने वाले देश में रहकर ही देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। वह एक साजिश के तहत मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। यह देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। लिहाजा पीएम मोदी को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक ऐसा कानून लाना चाहिए जो सभी राज्यों पर सामान्य रूप से बाध्यकारी हो। समय रहते अगर ऐसा नहीं किया गया तो देश एक गंभीर समस्या के मुहाने पर जाकर खड़ा हो जाएगा। मेरठ के बाफर गांव में पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजवीर चौधरी के बेटे विकेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग दौड़े तो बदमाश खुद को घिरता देख मौके पर बाइक छोड़कर भाग निकले। परिवार का कहना है कि सुबह विकेंद्र उर्फ गौरी चौधरी अपने घर में मौजूद था। करीब 10 बजे बाइक सवार 2 युवक पहुंचे। विकेंद्र के साथ चारपाई पर बैठकर चाय पी। उसके बाद दोनों बदमाशों ने पिस्टल निकालकर विकेंद्र पर गोलियां बरसा दी। सीने में उसे 4 गोलियां लगी हैं। वाराणसी में जमीन और गोल्ड में निवेश के साथ में टूर पैकेज के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। यहां मलदहिया क्षेत्र की इंडियन प्रेस कॉलोनी स्थित नीलगिरी इंफ्रासिटी के मालिकों पर एक साथ धोखाधड़ी की 15 एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सीएमडी विकास सिंह, उनकी पत्नी मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी रितु सिंह और प्रबंधक प्रदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा में बने सुपरटेक एमराल्ड की 40 मंजिल की 2 इमारतों को सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर गिराने का आदेश दिया है। ये दोनों इमारतें नोएडा एक्सप्रेसवे के पास बनी है। दोनों में 1,000 फ्लैट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब नक्शा पास हुआ था तब दोनों टावरों की अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली गई थी। नियमों का उल्लंघन करके यह टावर बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने निवेशकों को 12% ब्याज के साथ पूरी रकम लौटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि टावर तोड़ते समय दूसरी इमारतों को नुकसान न पहुंचे, इसका ख्याल रखा जाए। इसके अलावा सुपरटेक की तरफ से RWA को 2 करोड़ रुपए का हर्जाना देना होगा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने अब एक नया दावा किया है। उन्होंने बताया कि संक्रमण की तीसरी लहर अक्टूबर के अंत या नवंबर के शुरुआती हफ्ते में आ सकती है। इसमें वैक्सीन न लगवाने वाले 37% लोगों को खतरा ज्यादा है। प्रोफेसर अग्रवाल के मुताबिक वैक्सीनेशन करा चुके 9% ऐसे भी लोग हैं जो एंटीबॉडी खो चुके हैं या खो रहे हैं। ऐसे में इन्हें भी संक्रमण का खतरा ज्यादा है। संक्रमण से ठीक होने के 90 दिन के अंदर जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें भी कोरोना का ज्यादा खतरा है। आजमगढ़ जिले के करतालपुर में विगत 3 माह से महिलाओं को पैसे का लालच देकर धार्मिक उन्माद भड़काने वाले वाराणसी के हुकुलगंज निवासी रामचंद्र को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जिले के सराय मंदराज निवासी जित्तू सोनकर ने आरोपी के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर दी है, जिसके बाद आरोपी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। रामचंद्र पर महिलाओं के साथ बैठक कर उन्हें भड़काने व महिलाओं के बीच ईसाई समाज की पुस्तकें बांटने का आरोप है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपने काफिले के साथ अयोध्या पहुंचे।
उन्होंने अपने समर्थकों के साथ रामलला का दर्शन कर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की शुरुआत की। राजा भैया ने हनुमानगढ़ी मंदिर में भी दर्शन पूजन किया। वे रामकोट स्थित रंगमहल मंदिर में भी मत्था टेकने पहुंचे और मंदिर के महंत राम शरण दास का आशीर्वाद प्राप्त किया। रामनगरी अयोध्या से जनसेवा संकल्प यात्रा शुरू करने के बाद राजा भैया ने कहा कि प्रदेश में जहां से मजबूत सीटें होंगी वहीं ऐसी 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हम जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। हमारी अभी किसी पार्टी से गठबंधन की कोई बात नहीं है। ओवैसी से तो बिल्कुल गठबंधन नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर कहा कि केंद्र सरकार को भी अड़ियल रवैया त्याग कर इसे वापस लेने पर विचार करना चाहिए। इस मामले में हरियाणा सरकार का रवैया घोर किसान विरोधी है। अब सिर फोड़ने के सरकारी आदेशों को भी सही ठहराया जा रहा है। बसपा आंदोलित किसानों की जायज मांगों के समर्थन में हमेशा खड़ी रही है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार से भी आग्रह है कि वह हरियाणा और एमपी जैसे राज्यों की तरह किसानों के खिलाफ बर्बर व्यवहार न करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी ने राजधानी में 1710 करोड़ की 180 योजनाओं के लोकार्पण का शिलान्यास किया। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि यहां पर मैं बस लखनऊ पर बात करना चाहता हूं। मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। लखनऊ देश में नंबर 1 कैसे बने यही बात करना चाहता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने तय किया है कि ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनाई जाए। सीएम योगी ने अनुमान जताया है कि इससे 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने लखनऊ में हर घर में पीएनजी गैस उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। हमारा लक्ष्य लखनऊ को नंबर 1 शहर बनाना है और मेरे सभी प्रयास उसी के लिए समर्पित हैं। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई भर्ती में सैकड़ों अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को पलटते हुए कहा है कि बीटेक, बीएससी और बीसीए डिग्रीधारी उस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं जिसमें ओ लेवल सर्टिफिकेट की अर्हता मांगी गई हो। कोर्ट ने कहा कि उच्च डिग्रीधारी होने का यह तात्पर्य नहीं है कि अभ्यर्थी के पास ओ लेवल सर्टिफिकेट होना मान लिया जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षा 2021 का कार्यक्रम जारी किया है। बिना परीक्षा के प्रोन्नत किए जाने पर मिले अंक से असंतुष्ट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की विद्यार्थी अंक सुधार के लिए 18 सितंबर से यह परीक्षा देंगे। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 79,286 विद्यार्थियों ने आवेदन फार्म भरे हैं। इसमें हाई स्कूल के 37,931 और इंटरमीडिएट के 41,355 परीक्षार्थी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी प्रदेश का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। गठबंधन को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने विराम लगा दिया है। गोमती नगर स्थित आपके प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में उन्होंने बूथ स्तर की तैयारियां शुरू करने की अपील की है। सिंह ने कहा कि पार्टी 15 दिनों में प्रत्याशियों की सूची भी घोषित कर देगी। मथुरा में तेज बारिश के चलते रेलवे लाइन की पुलिया धंस गई। पुलिया धंसने से कई घंटे रेलवे यातायात ठप रहा। पुलिया धंसने की जानकारी पुलिस को हुई और अधिकारी आनन फानन में मौके पर पहुंचे। जेसीबी की मदद से पुलिया में मिट्टी डालने का काम शुरू किया गया। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेलवे ट्रैक की पुलिया की मरम्मत कराकर रेलवे ने संचालन सुचारू करवाया। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। बुलंदशहर में जलस्तर बढ़ने के कारण आहार क्षेत्र में आबादी में गंगा का जल घुस गया है। हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। हापुड़ में कई गांवों का संपर्क भी कट गया है। फिलहाल प्रशासन ने बाढ़ चौकी अलर्ट कर दी है।
फर्जी मार्कशीट पर नौकरी करने वाले शिक्षक को मामला हाईकोर्ट ले जाने का दांव उल्टा पड़ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि फर्जी मार्कशीट व प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले सहायक अध्यापक को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने वेतन भुगतान के लिए दाखिल याचिका खारिज करते हुए 1 लाख रुपए हर्जाना लगा दिया है। अध्यापक को हर्जाने की रकम 1 माह में जमा करने का निर्देश दिया गया है। हर्जाना न जमा करने पर जिलाधिकारी राजस्व प्रक्रिया से उसकी वसूली करेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से पॉलिटेक्निक ग्रुप ए की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा हुई। पहले दिन प्रदेश में 34.47% बच्चों ने परीक्षा छोड़ी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्रुप सी के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए 24 अगस्त को हुई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी के आंसर की जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ पीईटी देने वाले लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। यूपीएसएससी पीईटी 2021 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के त्रयोदशी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक व जनप्रतिनिधि आएंगे। यह कार्यक्रम कल्याण सिंह के गृह क्षेत्र अतरौली के केएमबी इंटर कॉलेज में है। वहीं वीआईपी के आगमन के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने धनीपुर हवाई पट्टी से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं।